आपको कटुआ कटमुल्ला कहती है और आप उसी के साथ चिपके कुछ हुए हैं। चंद और लोग आप उसको कह चंद रहे हैं लोग कि सुनिए सुधर जाओ। अरे वो सुधरने सुनिए वाला आज है। तक सुनिए योगी आदित्यनाथ बुलडोजर आज तक बाबा सुधरने वाला मोदी जी है। मुसलमान मेरे भाई हैं, बड़े पीड़ित हैं योगी आदित्यनाथ से, जो कटमुल्ला कहते हैं, मगर ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्या स्वार्थ है भाई आपका? ये हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेशरम है, उसके बावजूद भी ये भाजपा से चिपका हुआ है। न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा और न 7% यादव राज करेगा। मुसलमान भी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। कहते हैं कटमुल्ले, आप कहते हो कि मस्जिद चलाने की आवाज आती है। ये मुद्दों की सरकार नहीं है, ये मुर्दों की सरकार है। ये तुम ही दे लो उल्लू के पट्टे। हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की वकालत करेगा उसको दलाल घोषित करेंगे। 2027 का चुनाव अब नजदीक है और इसी के चलते सभी पार्टियां अपने अपने खेमे में तैयारियों पे जुटी हुई है। इसी पर यूपी की जनता क्या कुछ सोचती है, सीधे उनसे बातचीत करते और जानते हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या सोचते हैं? 5 स्टेट में है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, गोवा भी है। 5 स्टेट का चुनाव है। गुजरात भी बुरी तरीके से हारेंगे। आपको क्या लगता है, सही में क्या मजबूर किया जा रहा है सरकार बदलने? देखिए, ये तो अपनी अपना मुंह है, अपनी अपनी भाषा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर हुआ तो चुनाव। कह रहा है कि अभी वो भी हम सवाल बता रहे हैं। विपक्ष को आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा, सब गठबंधन ठगबंधन में हो रहा। मुसलमानों के बीच में जाएंगे समाजवादी कांग्रेस वाले तो मुसलमानों के साथ बैठ के ही टोपी पहनेंगे, मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाएंगे और मुसलमानों की ही गर्दन काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। एक तो इनका ये नारा हो गया। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की से ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनवाया। मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके जो है मंजिल हासिल करो। तमाम मुसलमान बच्चे IAS, PCS, वकील और बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकले, भाजपा की देन है। दूसरी चीज़ रही, यही दलित की बेटी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और यही अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। अब क्या किसने सम्मान किया, ये तो आप भी देख रही। यही जगजीवन राम जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे कांग्रेस में तो इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। आज मुसलमानों को अगर पाकिस्तान का किसी ने बंटवारा किया तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, बांग्लादेश का अगर किसी ने बंटवारा किया है वो इंदिरा गांधी ने, तो देश को किसने फोड़ा। दूसरी चीज़ आइए, समाजवादी पार्टी की बात आ जाइए, कहीं समाजवादी पार्टी की बात आ जाइए, ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा और ना 7% यादव राज करेगा। मुसलमान भी हिस्सेदारी की बात कर रहा और आने वाले समय में मुसलमान जो है वो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की वकालत करेगा उसको दलाल घोषित करेंगे और असली उस मौलाना को हम मानेंगे जो असरुद्दीन ओवैसी की वकालत करेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब जब कोई मुसलमानों पर मुसीबत आई तो मौलानों से हम यही पूछना चाहते हैं, आपने अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से कई बार जो है आपने वकालत करने का उनसे जो है अपेक्षा की है। और रह गया है, यही कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को ख़त्म किया, जबकि इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के 3 लोकसभा में सदस्य हैं, 2 राज्यसभा में, केरल और तमिलनाडु में आज भी है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में आप हमको एक बात बता दीजिए, लोकसभा में विरोधी दल राहुल गांधी, राज्यसभा में विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, यहाँ प्रभारी अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, कोई है मुस्लिम और SC मजबूत चेहरा कांग्रेस पास कोई नहीं। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता संसदीय दल अखिलेश यादव और जो है राज्यसभा में संसदीय दल के नेता रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल मुसलमान कौन है जिम्मेदार? मेरा ये कहना है कि अगर विपक्ष लगातार ऐसा ब्लेम कर रही है, क्यों कर रही है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा होता तो सत्ता में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण पर सबको लेकर चल रही और चलती रहेगी। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर अखिलेश यादव जी ने 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मुसलमान एकरा हसन को नहीं प्रोजेक्ट किया, डिप्टी CM एकरा हसन को नहीं प्रोजेक्ट किया
तो आने से आवाज आजम खां को मिटाने पर लगे हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अतले से दो माला पहनाने पर लगे हैं। ये अब चलने वाला नहीं दोहरा चरित्र, और आने वाले समय में कांग्रेस की जो दो हैं वो भी गायब हो जाएंगी, और जो है सपा की 27 में 27 नहीं, और आने वाले समय में अगर बहन जी का और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो गया तो सपा और कांग्रेस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत तो नहीं, मगर एक आध लाइन का जवाब दूंगा, फिर आपका सवाल भी सुनूंगा। ये है तो बीजेपी के प्रवक्ता, मगर ये मुसलमान, इनकी जो दुखती रग है ना कि मुसलमान को कुछ बनाया नहीं, मुसलमान को कुछ बनाया नहीं, बीच में बोलना नहीं, ध्यान रख लेना। तो जब तुम फिर जवाब दे लो, पहले तुम ही दे लो उल्लू के पट्टे। मैं ये कर रहा हूँ मैम कि इसकी पीड़ा ये है, भाजपा का सदस्य है, भाजपा का पक्ष रखता है, मगर पीड़ा इसकी है कि मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है। इनकी पार्टी में जो दो जो नेता थे, केंद्रीय मंत्री तक रहे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, बिल्कुल देखिए कितना ध्यान से याद रखते हैं अपने नेताओं को, मगर उनके बारे में नहीं पता कि किस तरीके से उन्हें पार्टी से धक्के दे के निकाल दिया गया। वो मुस्लिम चेहरा थे। इनका दर्द यही है, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, इनका दर्द यही है कि इनकी जात बिरादरी को धक्के दे के भाजपा ने निकाला है, और यूजीसी पोल ला के कहीं ना कहीं स्वर समाज का अपमान किया इस भाजपा सरकार ने। और हम आज बाबा साहब को याद करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर वाकई ही आप देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 2024 में 240 पे लाके पटकने का काम इस देश की जनता ने किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करना पड़ेगा। अगर आप संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर बात करना चाहते हैं, तो आपको यकीनन भाजपा सरकार को पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। एक नारा इन्होंने दिया था कि हमको कांग्रेस मुक्त चाहिए। आज देश का 142 करोड़ आवाम पीड़ित है, और वो ये कहती है, और कहना उसने शुरू कर दिया है 2024 से कि हमें अब ये सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुद्दों की सरकार नहीं है, ये मुर्दों की सरकार है। ये कांग्रेस के 70 साल को रोते हैं, ये अंग्रेज के वो काल को, ये मुगल काल को याद करते हैं और सिर्फ टिक्का टिप्पणी करते हैं। इनसे कहो मुद्दों की बात करोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेव रहोगे। यूजीसी कौन लाया? नफरत की बिहार किसने बुआई? बड़े अपर जाति को SC ST OBC से लड़ाने का जो ये पाप किया वो किसने किया? नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह ने। तो ये लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, ये जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए इनका देश भर में हर राज्य, देश जिस तरीके से केंद्र में इनको चोट पहुँचे है, उसी तरीके, हालांकि 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, असम, पुडुचेरी और एक और केरला। आप यकीन कर लिए केरला और में तो सरकार इनकी नहीं बनती है। पिछली बार पुडुचेरी में भी थी, असम में भी थी, मगर इस बार जो असम के मुख्यमंत्री का खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी, जिसके 2 पासपोर्ट जो है मुस्लिम कंट्री के हैं, एक पासपोर्ट जो है इंग्लिश कंट्री का है, और यहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी विश्वकर्मा शर्मा और उनकी पत्नी पानी पी पी के मुसलमानों को गालियाँ देती है, नवाजती है। यह हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेशरम है, उसके बावजूद भी ये भाजपा से चिपका हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता इन्हें अपने सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ करने का मजा आता है। ये मुस्लिम समाज जो आज इतनी पीड़ा से, आज इतनी घृणा से देखा जाता है भाजपा में, और ये लोग भाजपा की चाटुकारिता करने से बाज नहीं आते। इसी तरीके से अब यहाँ मुसलमान एक आदमी, एक मिनट बोल लेने दीजिए। तो अब मेरा मुकम्मल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये पक्ष भी अच्छे से रखेंगे, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तारीफ में कुछ बोल दूं, ये प्रवक्ता भी हैं, ये भाजपा का पक्ष भी रखते हैं और संयम से बात करते हैं। इनसे ज़रूर सुनिएगा, मेरे बात के जवाब ज़रूर सुनिएगा। मगर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, हमें संविधान बचाना है, हमें देश बचाना है, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मैं भाई साहब से पूछना चाह रहा हूँ, पासपोर्ट तो एक ही बनता, 3 का पासपोर्ट बनता है, कहाँ 3 पासपोर्ट बनेगा? पासपोर्ट तो एक हमारा जो भारत का बनता है, भारत का राज्य एक पासपोर्ट बनता है। क्या पाकिस्तान बना के देगा
क्या अमेरिका बना के देगा कि विदेश का कंट्री मुस्लिम कंट्री बना के देगी? जब बनेगा इंडिया में बनेगा पासपोर्ट ना। तो पासपोर्ट क्यों नहीं अभी तक FIR की अमित शाह ने देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं एक्शन लिया? 10 साल बाद, क्यों नहीं उसको सलाखों के पीछे डाला? कैसे बन गए 3 पासपोर्ट? भारत सरकार क्या कर रही है? पासपोर्ट नहीं 3 बनता है, हर 10 साल के बाद पासपोर्ट रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल है, उनके तीनों रिन्यूअल है, एक्टिव है, सुनिए, एक्टिव है तीनों। अमेरिका बना के नहीं, अमेरिका नहीं देगा इंडिया को पासपोर्ट। पूछिए ना, सुनिए, अपने गृह मंत्री कांग्रेसी से लोगों को, पूछिए ना, अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, जो अपने कांग्रेस प्रधानमंत्री से का राष्ट्रीय पूछिए। अध्यक्ष पागल हो गया है, इनके कार्यकर्ताओं को मैं क्या कहूँ? जो मुसलमान की बात करो कि भाजपा को मार दो, मुसलमानों को बगला के दंगा कराने का काम करते हैं, तो पासपोर्ट एक बनता है ना, हर 10 साल में रिन्यूअल होता है। मैं तो कह रहा हूँ बनता है। अमेरिका मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस को मैं अमेरिका तो बना आपके देता साथ सहमत हूँ। है, इसको मैं सऊदी तो बना सहमत देता हूँ। है, इन लोग को सऊदी था। कार्रवाई करिए ना। मैं सुनिए, मैं ये केवल भाजपा को भय दिखाकर समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले मुसलमानों केवल भय दिखाकर जो है लूटना चाहते। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुसलमान सब भाजपा के साथ रहेगा ही। चलो एक बात बताऊँ कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम मुसलमान रात दिन मेहनत करके मुस्लिम समाज को हम लोग जोड़ रहे हैं। बाकी आप माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आप महात्मा हैं, एक मठ के पीठेश्वर हैं और एक उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। ये सम्मानित भाषा, शोभनीय भाषा आप शोभा थी। जिस तरह आप कहते हैं कटमुल्ले, आप कहते हो कि मस्जिद चिल्लाने की आवाज़ आती है, ये भाषा आपकी नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भाषा आपको शोभा नहीं दे रही कि एक धर्माचार्य आप हैं, एक सनातनी की बात रखने वाले हैं, तो आप भाषा शोभा नहीं थी। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गाली सुन रहे हैं भाजपा के लिए, मुसलमान को जोड़ रहे हैं। बाकी जब आप जाते हैं मंच पर, अभी कलकत्ता आपने बोला कि कटमुल्ला मस्जिद चिल्लाने, अजान ही कही कि अजान साहब आती थी, ठीक है, अजान स्लो हो रहा है, मनाही नहीं यार, जो अजान और स्लो हो रहा है। बाकी ये भाषा एक मुख्यमंत्री, एक सन्यासी, एक धर्माचार्य को शोभा नहीं देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अपील करूंगा कि आइंदा इस बात पर ध्यान दें। ये बात है, आप एक मुख्यमंत्री, एक 25 करोड़ जनता की, लेकिन आप 5 करोड़ यूपी के मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हैं, अब भविष्य में होने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये भाषा आपको शोभा नहीं देती, इसके लिए आप आइंदा कभी मंच पर बोले, इसके बारे में सोच कर बोलें। देखिए, ये मुसलमान मेरे भाई हैं, बड़े पीड़ित हैं योगी आदित्यनाथ से, जो कटमुल्ला कहते हैं, मगर ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्या स्वार्थ है भाई आपका? कोई स्वार्थ नहीं। सुनिए, क्या पैसा मिलता है? कोई क्या पैसा? क्यों सम्मान एक के साथ पैसा आप खेल रहे हैं? कि क्यों मैं- भाजपा से जुड़े हुए? सुनिए, जो आपको पानी पी के कोसती है, गालियां देती है, आपको कटुआ कटमुल्ला कहती है, और आप उसी के साथ चिपके कुछ हुए हैं। चंद और लोग- आप उसको कह चंद रहे हैं लोग- कि सुनिए, सुधर जाओ। अरे वो सुनिए, सुधरने वाला आज है। तक सुनिए, योगी आदित्यनाथ आज बुलडोजर तक बाबा सुधरने वाला मोदी है। जी नहीं गलत बोले, आज तक अमित शाह जी गलत नहीं बोले। मैं योगी जी इनको की बात कर रहा हूँ, कुछ जिसने लोग अभी चंद जो बयान दिया चमचे है, हैं, भड़काया बंगाल जाता है, में चमचों द्वारा। कटमुल्ला का बयान चचमंदों योगी भी जाते हैं। आदित्यनाथ का है। ये कांग्रेसी लोग हमेशा झगड़ा कराते हैं। कांग्रेस पार्टी में पत्थर लोगों हाथ देती थी, एक काम इन लोग का है। तो जैसे कि आपने देखा कि 2027 चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, यूपी की जनता का मूड क्या है। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि 2027 चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल आप देखते रहिए हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।